हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में जो हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी थ्योरी वाली, उसी क्रम में हमारी अगली क्लास रहेगी, क्लास नंबर 44 होगी। तो इस क्लास में हम आपके जो पिछला लेक्चर हुआ था उसी के आगे के टॉपिक जो दिए गए हैं उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम जो मानव निर्मित पदार्थ पढ़ रहे थे, और पिछले लेक्चर में हमने इससे पिछले वाले में हमने पढ़ा हुआ था प्रमुख विस्फोटक। ठीक है, वहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था डायनामाइट क्या था। ठीक है, इसके बाद आपका टीएनटी क्या कहलाता है, टीएनपी क्या है और टीएनजी क्या है। इसके बाद हमने डीआरएक्स पढ़ा हुआ था, और उसके बाद बारूद और बारूद का संगठन, मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनके बारे में। क्योंकि पिछली बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना तो वहाँ पर आपका टीएनजी से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका पूरा रूप क्या है। तो इसी तरीके से इससे अदर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक की जितनी भी हमारी थ्योरी वाली क्लासेस हुई हैं उनमें आपको एनसीईआरटी के डाटा के अतिरिक्त आपको अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका डाटा देखने को मिल जाएगा। तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेशन आप देख सकते हैं, और आपका जो सिलेबस है वो पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ही ध्यान में रखकर सारे टॉपिक कवर करवाए गए हैं। तो जो पात्रता परीक्षा में आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता रखी हैं। इसके बाद पदार्थ जो है किससे बना होता है, परमाणुओं से। तो पूरी की पूरी परमाणु की संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपके तत्व क्या होते, यौगिक, मिश्रण, कोलाइडी, विलयन वगैरह। तो हर एक चीज़ आपको इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप सारे देख सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और बायोलॉजी की यदि आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो बायोलॉजी की भी पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लगभग 65 प्लस क्लास हैं उसकी भी हो गई हैं, जिसमें आपको बहुत सारे आपके लगभग पूरे ही टॉपिक आपके कवर हो चुके थे वहाँ पर। अब जो अन्य चीज़ें बची हुई हैं उनको भी हम कवर करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी जो आपकी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो हमें कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सीमेंट कैसे बनता है। इसके अलावा सीमेंट का मिश्रण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही आज हमें जानना है। इसके बाद अगले लेक्चर में आपका अन्य जो मानव निर्मित पदार्थ है जैसे आपका कांच वगैरह, तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हम यदि आपका नोटिफिकेशन आ जाता है या किसी भी कारणवश से यदि समय नहीं मिल पाता तो इनको हम कवर भी नहीं करते, बस बेसिक पढ़ लेते हैं और बस हो गया टॉपिक कवर। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, ताकि यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर दे पाएँ, क्योंकि एक पॉइंट भी आपका सिलेक्शन रुकवा सकता है और एक एक नंबर यहाँ कीमती है। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करिए, क्योंकि जब मेन सब्जेक्ट पूछा जाता है तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपका दिमाग पढ़ना चाहता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करते चलिए। आपका नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, और फिर आपके पास में आपका सिलेबस भी होगा। सारे टॉपिक यदि आप अभी कवर करके रखते हैं तो वहाँ मात्र आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। सीमेंट क्या है? ये एक मानव निर्मित पदार्थ है, ये सबको पता है। तो देखिए, अब जो सीमेंट होता है इसमें कई सारे जो हैं तत्व मिले हुए होंगे, इनका अलग से अपना एक संगठन होगा, तो वही फिर मिलकर जो है सीमेंट बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर चूना पत्थर या खड़ियों को मृत्तिका या लाल मिट्टी, मृत्तिका का मतलब है मिट्टी। ठीक है, अब यहाँ लाल मिट्टी की बात करी गई है। तो चूना पत्थर या खाड़ियों को मृत्तिका या सेल के साथ खूब गर्म करने से जो पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, सीमेंट कहलाता है। अब आप कहेंगे पदार्थ क्या है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही केमिस्ट्री का पदार्थ है। तो पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से यदि जानना है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, जो आपका सीमेंट है इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट
इनका मिश्रण होता है। तो देखिए हमने मिश्रण पढ़ा हुआ है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में ऐसे तत्व होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व रहेंगे और जिनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा, वो मिश्रण कहलाते हैं। और जब निश्चित अनुपात होता है तो वो यौगिक कहलाते हैं। तो मिश्रण भी फिर अपने आप में 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक होता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है कि सीमेंट है, ऑप्शन में देगा समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, कैसा मिश्रण है। तो वैसे तो ये यदि डायरेक्ट पूछता है सीमेंट क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण, तो मिश्रण है। और यदि डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा सीमेंट कौन सा मिश्रण है, समांगी है या विषमांगी। तो सीमेंट समांगी मिश्रण होता है। अब आप कहेंगे कैसे समांगी, ये समांगी क्या है, विषमांगी क्या है। तो समांगी का मतलब है ऐसे 2 चीज़ें कहें या 2 से अधिक चीज़ें कहें जो एक दूसरे में पूर्ण तरीके से घुल जाती हैं, वो समांगी मिश्रण है, ठीक है। और जो नहीं घुल पाती वो विषमांगी। इसका एग्जाम्पल से आप समझना, जैसे हमने कह दिया समांगी मिश्रण में चीनी को हमने जल में घोला, चीनी प्लस जल का जो आपका मिश्रण है वो क्या है, आपका समांगी मिश्रण है। क्योंकि जब चीनी जल में घुल जाएगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि जल है, मतलब जो चीनी है वो जल में घुल चुकी है, तो आपको मात्र लगेगा कि ये जल है, मतलब एक दूसरे में पूर्ण तरीके से घुल जाना। तो जो सीमेंट होता है इसमें भी ये क्या है, समांगी मिश्रण होता है। और समांगी का मतलब होता है कि इसमें जो तत्व होंगे वो निश्चित अनुपात में रहेंगे, ठीक है। अब विषमांगी जैसे हमने कह दिया जल और रेत का मिश्रण, जल और रेत का मिश्रण। तो यहाँ जल और रेत को मिलाएंगे तो रेत तली में बैठ जाएगी और जल रहेगा अपने स्थान पर, ठीक है। तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। तो आपका जो सीमेंट है वो मिश्रण है, और कौन सा मिश्रण है, समांगी। अब देखिए जो इसका कलर होता है धूसर यानी ग्रे रंग का, ये बारीक चूर्ण होता, सभी ने सीमेंट को देखा होगा। और जब कभी भी सीमेंट पर यदि गलती से जल के छींटे पड़ जाते हैं तो जो सीमेंट होता है वो जम जाता है। तो देखिए जिसमें जल के साथ अभिक्रिया करके जमने और दृढ़ होने का गुण पाया जाता है। अब देखिए सीमेंट जो उत्पादन संयंत्र है उसको चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा होगा चूना पत्थर CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसके अलावा चिकनी मिट्टी और जिप्सम की इसको बनाने में जो इसके उत्पादन संयंत्र होते हैं जहां इसको उत्पादित किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। अब देखिए सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो इंग्लैंड के निवासी हैं जोसेफ आशम्पिडन, ठीक है। इन्होंने एक अंग्रेज वैज्ञानिक है, कब किया, सन 1824 में किया था। उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, पोर्टलैंड। सीमेंट नहीं रखा, क्या रख दिया, पोर्टलैंड। और पोर्टलैंड क्यों रखा, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित यह सीमेंट पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थरों से काफ़ी हद तक समानता प्रदर्शित कर रही थी। मतलब इन्होंने जो सीमेंट बनाया था कहाँ पर, पोर्टलैंड में, ठीक है। तो पोर्टलैंड में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर था उसी के नाम पर इन्होंने इसका नाम रख दिया था पोर्टलैंड। अब देखिए सीमेंट में क्या होता, चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया और आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन नहीं पूछेगा आपसे, कहेगा सीमेंट का मिश्रण है या सीमेंट मिश्रण है किस किस का है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो इसका संगठन होता है वो होता है आपका यहाँ पर चूना, सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। तो इनका अभी आपको आगे चलकर परफेक्ट जो इनका परसेंटेज है वो बताएंगे, ठीक। अब देखिए सीमेंट जब जल के संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित क्या है, उपस्थित सीमेंट में कैल्शियम के सिलिकेट हैं जो जल से क्रिया करके क्या बना देते हैं, कोलाइडी विलयन। अब आप कहेंगे कोलाइडी विलयन का क्या कहलाता है, तो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं विलयन, ठीक है, विलय और विलायक, उसी तरीके से होते हैं कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन में आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सीमेंट जब जल के संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित जो कैल्शियम के सिलिकेट हैं वो जल से क्रिया करके क्या कर देते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यह कोलाइडी विलयन जमकर क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। सीमेंट में चूने की मात्रा क्या रहती है, अधिक, और अधिक रहने पर जमते समय उसमें क्या पड़ जाता है, दरारें पड़ जाती हैं। जबकि सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र ही जम जाता है। तो ये याद रखना कि यदि सीमेंट में चूना अधिक है तो यदि उसमें
चूना अधिक है तो जब वो जमेगा तो उसमें दरार पड़ जाती। कभी कभी आपने देखा होगा जो आपकी दीवार होती है उस पर जो सीमेंट की छाप की जाती है उस पर दरार आ जाती है, तो उसमें उस सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होती है। और जब जो शीघ्र ही जम जाता है, जैसे मिश्रण बना रहे थे किसका, सीमेंट, गारा टाइप का, मकान निर्माण में जो गारे का निर्माण होता है, तो यदि वो शीघ्र ही जम रहा है तो इसका मतलब है कि उस सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक है। अब देखिए सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम। अब इस सूत्र आपके दिए गए हैं, सूत्र, संकेत और समीकरण आपके अलग से टॉपिक दिया है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो सीमेंट में जब 2 से 5% तक जिप्सम मिलाएं तो इसका मिलाने का उद्देश्य है सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना। जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि सीमेंट में यदि एल्यूमिना की मात्रा अधिक है तो वो जल्दी से जम जाएगा, और इसी जल्दी से जमने को कम यदि करना है तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, जिप्सम, और वो भी कितना, 2 से 5%। सीमेंट में धीमा जमाव से उसका अत्यधिक द्रवीकरण होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते। अब देखिए जो सीमेंट होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। गारा या मोटर ये कहलाता क्या है, तो जब सीमेंट के साथ में बालू और जल का मिश्रण, देखना यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, पूछ लेता मोटर क्या है। तो जब सीमेंट जो आपका है इसमें यदि केवल बालू यानी रेत और जल मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को मोटर कहा जाता है, और इसका उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। तो याद रखना किस किस के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो ये तो हो गया मोटर, मतलब सीमेंट के साथ बालू और जल मिलाना। ठीक है, इसके बाद कंक्रीट क्या कहलाता है, जब सीमेंट के साथ बालू और जल तो है ही पहले से, लेकिन इसके साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपने सुना होगा, गिट्टी करके बोलते हैं, तो ये मिलाए जाते हैं, तो इस मिश्रण को कंक्रीट कहते हैं, और इसका निर्माण भी भवन के लिए होता है। ठीक है, इसका उपयोग भवन निर्माण में ही होता है। तो देखो यहाँ पर बालू और जल का मिश्रण यदि है तो वो मोटर है या गारा है, और जब कंक्रीट यानी बालू और जल और उसके साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं तो वो क्या है, कंक्रीट है। इसके बाद प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो होता है ये क्या है, तो जब कंक्रीट को और अधिक मजबूती प्रदान करनी है तो इसके लिए इस्पात या लोहे की छड़ें, सलाखों और तार के जालों का व्यवहार होता है, तो उसे ही प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इसका उपयोग मकान की छत बनाने में, खंभों, पुलों, बांधों के निर्माण में होता। तो पूछ सकता है मकान की छत बनाने में किसका उपयोग होता, कंक्रीट का होता है, गारे का होता है, या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का, तो इसका होता है। ठीक है, अब देखिए सीमेंट का संगठन, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। इसमें सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका प्रतिशत 60 से 70 होता है। तो सीमेंट के मुख्य जो संगठन के घटक हैं वो आपके 3 ही हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछता है सीमेंट का संगठन है, ऑप्शन देगा कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, फिर देगा कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड। तो याद रखना ये तीनों। ठीक है, कभी कभी ये हिंदी में ना देकर ऐसा ही लिखा होगा CaO SiO2, फिर लिखेगा Al2O3, फिर दूसरा ऑप्शन बनाएगा इस तरीके से, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि जो कैल्शियम, इसका सूत्र भी याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं और इसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो सीमेंट का जो संगठन है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70%, इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। फिर है आपका सिलिका जो होता है ये 20 से 25% होता है, और एल्यूमिना जो होता है वो 5 से 10% होता है। इसके अलावा जो अन्य आपके इसमें ऑक्साइड होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आयरन ऑक्साइड 2 से 3%, ये भी आपको याद रख लेना है। पूछ सकता है कि सीमेंट के संगठन में कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना के अतिरिक्त और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका आयरन ऑक्साइड 2 से 3%, फिर आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2%, फिर है सोडियम ऑक्साइड है आपका 1.5% यानी 1.5%, फिर है आपका पोटेशियम ऑक्साइड 1.5, और आपका सल्फ़र ऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड 1%। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका संगठन है किसका, सीमेंट का। इसमें आपको याद रखना है मुख्य रूप से ये तीनों। ठीक है, और यही यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए सीमेंट एक समांगी मिश्रण है, ये आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर समांगी मिश्रण का मतलब है कि इसका जो है परसेंटेज जो है नियत है। अब देखिए सीमेंट के उत्पादन के लिए चूना, प्रस्तर और चिकनी मिट्टी का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि
सीमेंट का जब उत्पादन होता है तो कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका चूना प्रस्तर यानी पत्थर और चिकनी मिट्टी का। अब जब चूना पत्थर अधिक होता है किसमें, आपके यहाँ पर अभी आपको बताया, चूना पत्थर यदि अधिक होता है किसमें, सीमेंट में, तो क्या हो जाता है, सीमेंट दरार आ जाती है उसमें जल्दी से। और यदि आपकी यहाँ पर एलुमिना अधिक होता है तो क्या हो जाता है, जल्दी से जम जाता है। तो यहाँ देखना, जो चूना प्रस्तर है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है और जो चिकनी मिट्टी है वो सिलिका, एलुमिना और फेरिक ऑक्साइड प्रदान करता है। तो यही अभी हमने संगठन में पढ़ा, CaO, एलुमिना और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो सीमेंट के बारे में आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनते, एक तो पूछेगा कि सीमेंट में क्या है, सीमेंट क्या है, तो क्वेश्चन ये रहेगा सीमेंट क्या है, ऑप्शन देगा आपसे, एक तत्व है, एक यौगिक है, एक मिश्रण है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया कि मिश्रण है। अब मिश्रण जिसने पढ़ा होगा, यौगिक पढ़ा होगा, तत्व पढ़ा होगा, वही तो इसका आंसर दे पाएगा। अब जिसको पता ही नहीं कि मिश्रण होता क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, तो वो इसके आंसर तुक्के से ही देगा, और तुक्के अक्सर गलत ही होते हैं। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन के आंसर, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते, लेकिन जब आपने उस टॉपिक को ही नहीं कवर किया तो फिर तो पूरा का पूरा तुक्के पर ही डिपेंड रहना, सही तो सही, गलत तो गलत हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जब हम टिक लगा रहे होते हैं तो एक हार्ट बीट टाइप की बढ़ जाती है कि पता नहीं ये सही होगा या गलत होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि जो आपका सीमेंट है उसका क्या संगठन है, या जो सीमेंट होता है उसका संगठन क्या है। अब ऑप्शन में किसी भी प्रकार से दे दे, यदि आपने ये पढ़ा है तो आप आसानी से इनके आंसर दे पाएंगे। एक क्वेश्चन पूछेगा कि सीमेंट के संगठन में सिलिका का कितना प्रतिशत है, या सीमेंट के संगठन में कैल्शियम ऑक्साइड कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं, गारा और मोर्टार, कंक्रीट और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ गारा और मोर्टार बिल्कुल आसान है, यदि आप एक क्रम से भी याद रख लेते हैं। जैसे सीमेंट के साथ यदि केवल बालू और जल मिलाया गया है तो इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, जैसे जो भवन निर्माण होते हैं उसमें छपाई करने के लिए। ठीक है, और जब इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिला देते हैं तो इससे क्या होता है, लेंटर बनाने के लिए। और जब सीमेंट सीमेंट में इन सारी चीज़ों के साथ में लोहे की छड़ें, सलाखें लगाई जाती हैं तो वो मजबूती प्रदान करता है। और मजबूती कहाँ दी जाती है, छतों में। ठीक है, पुलों में, खम्भों में, बांधों में, तो ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो भवन निर्माण है उनके लिए महत्वपूर्ण सामग्री कौन कौन सी है, तो गारा मोर्टार भी है, कंक्रीट भी है, प्रबलित कंक्रीट, सीमेंट भी है, तो ये तीनों ही है। क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ ले, आपने यदि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे आपके कांच के बारे में, कौन सा कांच किस कलर से, कौन सा कलर से कौन सा कांच बनता है, सारी चीज़ें वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना, कहीं पर भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आप सारी क्लासें ज़रूर देखिए, आपकी बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी क्लियर हो जाएगी। और आप रिवीजन भी, यदि आपकी थ्योरी क्लियर हो चुकी है तो रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए, आपका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा और फिर आपके पास में टाइम नहीं रहेगा। अभी आपके पास में यदि ये डिले भी हो रहा है आपका नोटिफिकेशन तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है, ये तो 100% तय है। क्योंकि आपकी जो अगस्त में यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था कि अगस्त में परीक्षा कंडक्ट होगी, तो अभी तक आपका जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी सितंबर तक आपकी परीक्षा पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा समय मिला हुआ है, आप पूरी मेहनत करिए, आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।